नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। महाराष्ट्र बोर्ड ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी प्रथम भाषा, घटक क्रमांक 7, शुभकामना कार्ड। हमने इसके पहले 1 से 6 घटक का अध्ययन किया है और जो आज का जो घटक है शुभकामना कार्ड। शुभकामना कार्ड कैसे बनाते हैं, उसको कैसे सजाते हैं, उसके लिए क्या क्या साहित्य लगता है, हम शुभकामना कार्ड किसको देते हैं, किस दिन देते हैं, किस अवसर पर देते हैं, इसकी जानकारी हम लोग आज लेने वाले हैं। यानी हम लोग शुभकामना कार्ड जो है जन्मदिन के दिन देते हैं या नए साल के दिन देते हैं या तो कोई हमारा त्यौहार होता है, कोई सन उत्सव होता है, तो उस दिन हम लोग एक दूसरे को शुभकामना कार्ड देते हैं। तो ऐसे ही शुभकामना कार्ड बनाने की जो विधि है वो विधि हम लोग सीख लेंगे और शुभकामना कार्ड कैसे बनाते हैं इसकी हम लोग जानकारी इस घटक में लेने वाले हैं। तो चलो देखते हैं शुभकामना कार्ड बनाने के लिए क्या क्या साहित्य लगता है, उसको समझ लेते हैं। देखो, ये हमारे सामने घटक क्रमांक 7 शुभकामना कार्ड है। पहला है पढ़ो, समझो और कृति करो। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि पढ़ो, समझो और कृति करो। हमें शुभकामना कार्ड की जानकारी पढ़नी है, फिर समझनी है, उसके बाद हमें प्रत्यक्ष कृति करनी है। यानी जो शुभकामना कार्ड है वो शुभकामना कार्ड हमें बनाना है। तो चलो उसके लिए देखते हैं शुभकामना कार्ड। शुभ अवसरों पर हम एक दूसरे को बधाई देते हैं। शुभ अवसरों पर हम एक दूसरे को बधाई देते हैं। यहाँ पर देखो कि शुभ अवसर होता है या कोई शुभ दिन होता है, कोई खास दिन होता है, तो इस दिन हम लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर देखो, शुभ अवसरों पर हम एक दूसरे को बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक दूसरे का हम लोग बधाई कार्ड देकर अभिनंदन करते हैं। शुभकामना एवं बधाई कार्ड देने की भी परंपरा है। वो शुभकामना एवं बधाई कार्ड देने की भी परंपरा है। आओ हम यहाँ शुभकामना कार्ड बनाना सीखें। चलो हम लोग शुभकामना कार्ड कैसे बनाते हैं उसको बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए साहित्य है। शुभकामना कार्ड बनाने के लिए कौन कौन सा साहित्य लगता है उसको हम लोग देखते हैं। ड्राइंग पेपर, कोई भी कलर का ड्राइंग पेपर ले सकते हैं। विभिन्न रंगों के कागज़, यानी अगर ड्राइंग पेपर नहीं रहता है तो हम लोग कार्ड पेपर भी ले सकते हैं। फिर विभिन्न रंगों के कागज़, जो गोटिव कागज़ आते हैं उसको भी हम लोग ले सकते हैं, या सादे कागज़ भी विभिन्न रंगों के कागज़ ले सकते हैं। गोंद, जो हम लोग जिसे चिपकाते हैं वो गोंद लगेगा। फिर कैंची लगेगी। शुभकामना कार्ड के जो नक्शी जो होती है उसको काटने के लिए हमें कैंची लगेगी। फिर टिकलियाँ, यानी छोटी छोटी नक्शी करने के लिए हमें टिकलियाँ लगेगी। और रंगीन पेंसिलें, जो रंगीन पेंसिलें होती है वो हमें पेंसिल है, क्योंकि जो कलर हमें करना होगा वो रंगीन पेंसिल से हम लोग कलर कर सकते हैं। तो ये इतना साहित्य शुभकामना कार्ड बनाने के लिए लगेगा। ये जो है ये इतना साहित्य लगेगा। अब उसकी विधि जो है ये हो गया, हम लोगों ने शैक्षणिक साहित्य क्या लगेगा वो देखा। अब उसको कार्ड बनाने की, जो शुभकामना कार्ड बनाने की जो विधि है, यानी कैसे बनाते हैं, अब उसको हम लोग देखते हैं। चलो कार्ड बनाने की विधि यहाँ पर देख सकते हैं।
यहाँ पर दिया गया है 35 सेंटीमीटर लंबा एवं 12 सेंटीमीटर चौड़ा ड्राइंग पेपर काट लो। देखो कि यहाँ पर 35 सेमी लंबा एवं 12 सेंटीमीटर चौड़ा ड्राइंग पेपर काटना है, हमें काट कर लेना है। फिर लंबे भाग को बीच से मोड़ना है। अब लंबे भाग से हमें दो समान भाग करने हैं, यानी उसको बीच में मोड़ना है। अगर हम लोग 35 सेंटीमीटर लंबे ड्राइंग पेपर को अगर बीच में हम लोग काटेंगे तो उसको दो समान भाग हो जाएंगे। फिर अब 17 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा दूसरा ड्राइंग पेपर काट लो। यह हमने पहले 35 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा ड्राइंग पेपर काट लिया, उसको बीच में हमने मोड़ा, उसके दो भाग हुए। अब उससे छोटा यानी 17 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा दूसरा ड्राइंग पेपर हमें काटना है। लंबे भाग को बीच से मोड़ना है, जैसे कि जो अब छोटा है, जैसे हमने पहले वाला मोड़ा वैसे ही दूसरे वाले को भी मोड़ना है। मोड़ने के बाद पेपर को 1-1 सेंटीमीटर भीतर से मोड़ लो। मोड़ने के बाद पेपर को 1-1 सेंटीमीटर अंदर से मोड़ना है। भीतर से मोड़े हुए भाग पर गोंद लगाना है। जो हम लोग भीतर से यानी अंदर से जो जहाँ पर हम लोग मोड़ेंगे उस भाग पर हमें गोंद लगाना है और बड़े फोल्डर के भीतर मोड़ी हुई विपरीत दिशा में चिपकाना है। जो अंदर के जो भाग है उस वहाँ पर उसको चिपकाना है। अब बड़े फोल्डर के भीतर दूसरा फोल्डर चिपक गया है। अब क्या है कि बड़े फोल्डर के अंदर जो हमने छोटा वाला जो 17 सेंटीमीटर जो लंबा काटा था उसको हमने मोड़कर वो बड़े वाले ड्राइंग पेपर में वो चिपका दिया। अब रंगीन कागज़ से फूल और पत्ते काटने हैं। अब क्या करना है कि जो रंगीन कागज़ रहेंगे उससे हमें फूल तैयार करने हैं और उसे काटने हैं। फूल और पत्ते यानी जो पेड़ के पत्ते होते हैं वैसे उसी के आकार से हमें पत्ते को काटना है, तैयार करना है। अब फूल और पत्तों को छोटे फोल्डर के भीतर चिपकाने हैं। अब क्या करना है कि फूल और पत्तों को छोटे फोल्डर के भीतर हमें चिपकाना है। बड़े फोल्डर में शेष जगह पर बधाई शुभकामना शब्द लिखना है। अब क्या रहेगा कि बड़े फोल्डर में जो शेष जगह बचती है वहाँ पर हमें बधाई या फिर शुभकामना शब्द लिखना है। बाहर से अलग अलग रंग के फूल और डिजाइन के अलग अलग अगल बगल में टिकलियाँ चिपकानी है। देखो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो है ये सब बधाई कार्ड है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये फूल और पत्तियाँ बनाई गई है और बड़े फोल्डर में लिखा भी गया है। जैसे कि ये न्यू ईयर का है तो यहाँ पर लिखा गया है हैप्पी न्यू ईयर। फिर अगर हम लोग किसी को बधाई कार्ड देते हैं जैसे जन्मदिन पर तो यहाँ पर लिखा गया है हैप्पी बर्थडे। फिर उसके बाद ये देखो ये सब हैप्पी बर्थडे या हैप्पी न्यू ईयर ऐसे हमें तैयार किए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग भी तैयार करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि उसको अच्छी तरह से सजाया गया है। देखो ये फूल और पत्ती चिपकाई गई है। यहाँ पर एक छोटा सा तितली का चित्र भी दिया गया है और ये जो है ये साइड में जो है टिकलियाँ जो है लगाई गई है। देखो ये टिकलियाँ लगाई गई है, एकदम गोल ऐसी टिकली लगाई गई है और उसके अंदर लिखा गया है हैप्पी न्यू ईयर। यानी ये हो गया शुभ दिन के अवसर पर हम लोग ये दे सकते हैं। ये जो है ये जन्मदिन के दिन दे सकते हैं हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर गुब्बारे लगाए गए हैं, अलग अलग टिकलियाँ चिपकाई गई है। यानी हम लोग ये ऐसे जन्मदिन पर दे सकते हैं। यहाँ पर भी देखो यहाँ पर भी फूल और पत्ती टिकलियाँ ये सब चिपकाया गया है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को भी शुभकामना कार्ड तैयार करना है। देखते हैं, देखो फिर बाहर से अलग अलग रंग के फूल और डिजाइन के अगल बगल में टिकलियाँ चिपकानी है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिज़ाइन तैयार की हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टिकलियाँ और डिज़ाइन लगाई गई है। यहाँ पर ये कितना अच्छा बढ़िया फूल भी बनाया गया है। हमने अलग अलग ये
टिकलियाँ चिपकाई गई। फिर उसके बाद नीचे के भाग पर फूल पत्तियों का चित्र बनाकर उसमें रंग भर लो। फिर जो नीचे का जो भाग रहेगा, यानी ये वाला जो भाग है, उसमें हमने अच्छे से फूल बनाए हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के कलर भरे हैं। तो उसमें ऐसे हम लोगों को भी चित्र बनाकर उसमें कलर भरना है। अब हमारा बधाई या शुभकामना कार्ड तैयार हो गया है। यह कार्ड उचित अवसर पर अपने मित्र, अपनी सहेली, बड़े छोटों को हम ये दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने शुभकामना कार्ड कैसे तैयार करते हैं और उसके लिए क्या क्या साहित्य लगेगा, हम लोग किसको कब दे सकते हैं, इसकी हमने जानकारी ली है। ऐसे ही तुम भी शुभकामना कार्ड बनाना सीख लो, बनाओ और एक दूसरे को शेयर करो। यानी एक दूसरे को तुम लोग दो तो तुम्हारे मित्र, सहेली, जो भी अपने रिश्तेदार जो भी रहेंगे, उनको अगर हमारे द्वारा बना गया शुभकामना कार्ड अगर देंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो खुश भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने शुभकामना कार्ड इस घटक का अध्ययन किया है। हमको भी शुभकामना कार्ड बनाना आना चाहिए। आज के लिए हमने शुभकामना कार्ड इस घटक का अध्ययन किया है। चलो, धन्यवाद।